Hello students, very good afternoon. Welcome to back my channels. In this time, I have come to help you out to the students CBSE class 10 and 12 students who are going to the board examination in November and beginning December. You also provided OMR sheet by CBSE. CBSE will be using OMR sheet for the first time for assignment of the both the classes class 10 and 12 examination. Hence, there is need to all the students appearing in the term examination 1. सो स्टूडेंट्स आप सबको अच्छी तरह से OMR शीट जो है CBSE के द्वारा से जो प्रोवाइड किया गया है वो सब आप सबको प्राप्त हो गया। मैं यहाँ पर OMR शीट से संबंधित आपको एलिमेंट्री नॉलेज जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और ये आपको पूरी तरह से जो CBSE ने गाइडलाइन जारी किया OMR शीट को लेकर, और साथ ही साथ मैं आपको यहाँ पर एक और अपडेट आपको कर दूँ कि वेबिनार 13 तारीख को 11 बजे दिन में हुआ था, वहाँ पर भी पूरी तरह से OMR शीट के भरने का बारे में टीचरों को ट्रेनिंग भी दिया गया। वो सारा मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। सो गाइस, वीडियो के साथ बने रहे और हमारे जो न्यू व्यूवर है, छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल सब्सक्राइब करके रखिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ क्लास 10 का मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की पढ़ाई जो चल रही है और मैं यहाँ मैथ्स 10 से 12 तक की पढ़ाई चालू और सभी बच्चों के लिए हो रहा है। तो सबसे पहले बता दें कि OMR शीट के बारे में CBSE ने OMR शीट को 3 भागों में बांटा है, यानी कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, जो आप सभी के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि ये 3 पार्ट में से सबसे पहला पार्ट जो है वह पार्ट CBSE ने बताया कि यह जो पार्ट है आपका पहला पार्ट है, फर्स्ट पार्ट है, जहां आपको बहुत ज़्यादा कुछ मेहनत करने की आपको ज़रूरत नहीं होगा। पहला पार्ट में आपका रोल नंबर ये आपका मेंशन होगा, वर्ड में भी ऑलरेडी मेंशन है, आपका परीक्षा का दिन और तिथि मेंशन होगा, फिर सेंटर नंबर और नेम भी आपका यहाँ मेंशन होगा। अगर सब्जेक्ट कोड और नेम भी ऑलरेडी मेंशन है, उसके बाद आपका नाम दिया रहेगा, फादर का नाम दिया रहेगा, विद्यालय का कोड एंड नेम भी दिया होगा। यहाँ इस सेशन पर अगर हम बात करें तो इस सेशन में आपको जो जो आपका ये पार्ट है ना, इस पार्ट में फर्स्ट पार्ट में ये पार्ट में आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी प्रिंटेड होगा, लेकिन फिर भी एक बार आप ज़रूर देख लें। अब यहाँ पर जो है कोई फर्स्ट पार्ट का, चूँकि पूरी पार्ट ये जो मेरा है वो मेरा फर्स्ट पार्ट है, तो इसमें उन्होंने बताया कि यहाँ पर जो कोई कोड नंबर रिटन ऑन द क्वेश्चन पेपर या क्वेश्चन पेपर कोड यहाँ लिखाएगा। अब वो कैसे लिखाएगा वो मैं आपको बता दूँ। जैसे मान लीजिए आपको मिला 034 है ना, 3B, ये मान लीजिए आपके क्वेश्चन का कोड जो आपके क्वेश्चन में दिया रहेगा वो कोड आपका यहाँ आपको भर देना है। इसे फिलअप करने के बाद उन्होंने एक बात और बताया कि किस प्रकार से OMR शीट को आप यूज़ करेंगे फिलअप करने के लिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि OMR शीट में क्या है, इस देखिए टिक लगा देते हैं, ये आपको नहीं करना है, क्रॉस ये आपको नहीं करना है, कुछ लोग बबल करते हैं तो आधा जैसे तैसे बबल कर लेते हैं, है ना, कुछ लोग टिक लगाते हैं, तो इस तरह का आपको नहीं करना है। ये आप सभी मेथड जो है उन्होंने बताया रॉन्ग मेथड है। करेक्ट मेथड यह है कि जो आंसर आपको सही लगेगा उसे आप पूरी तरह से घोला कर देंगे। जैसे आपको अगर हम बताएं तो यहाँ पर अगर आप करते हैं पूरी तरह से, अगर आप इसको गोला करते हैं तो देखिए इस तरह से आपको गोला करना है। जैसे मान लीजिए ये ए पार्ट है, इसको आप गोला करना आप शुरू कर दीजिए। बॉल पेन से करना है, उन्होंने साफ साफ कर बार बार नोटिस दे रहे हैं कि बॉल पेन का यूज़ करना है, पेंसिल का यूज़ नहीं करना है। देखिए अभी कलर करने के दरमियान में थोड़ा सा पार्ट बाहर मेरा निकल गया, ये भी अगर आप कहें तो CBSE इसको भी कहती है कि नहीं होगा, इसीलिए मैंने आपको यहाँ दिखाया। चलिए अब दूसरा मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ा सा एक और पार्ट को मैं बी पार्ट को कलर करके जो फ्रेश पार्ट को आप कलर कर सकते हैं वो आपका देखिए ये है। यहाँ पर मान लीजिए सी पार्ट है, आपको इस गोले के अंदर ही रहना है, याद रखिएगा। गोला बहुत ही अच्छा से करना है। कोशिश कीजिएगा कि जो बॉल पेन मुझे लेना है
वो थोड़ा पतला ना लेके थोड़ा मोटा लीजिएगा, ताकि टाइम टेकन कम लगे। ठीक है, इसको बढ़िया से गोला कर लीजिएगा। ये जो आप होगा वो सही माना जाएगा। नेक्स्ट जो है मैं आपको यहाँ बता दूँ कि OMR शीट का ये फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट जो है वो कहा है आपको आंसर रिस्पॉन्स। ये ध्यान दीजिएगा, यह पार्ट है हमारा आंसर रिस्पॉन्स, जिसके बारे में मैं थोड़ी देर बाद आऊँगा। पहले पार्ट थर्ड की ओर मैं जाना चाहूँगा, क्योंकि ये बहुत पार्ट इम्पॉर्टेंट है सेकंड पार्ट, इसलिए थर्ड पार्ट में आपको पहले बता दूँ। यहाँ पर आपको क्लियरेंस लिखना होगा। क्या क्लियर लिखना होगा वो भी देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखना होगा आप प्लीज़, यहाँ पर पूरे अपने हैंड राइटिंग में रनिंग हैंड में लिखिएगा, प्लीज़ राइट, सॉरी ये आपको नहीं लिखना है, यहाँ पर जो दिया हुआ है वो लिखना है। जैसे आई कन्फर्म, यहाँ क्या लिखेंगे, आई कन्फर्म, सॉरी इसको डिलीट कर दिया जाए, ये प्लीज़ कन्फर्म को यहाँ लिखिएगा आई कन्फर्म, आई कन्फर्म डैट ऑल पार्टिकल्स आर करेक्ट, जो लिखा हुआ है वो पूरा लिखिएगा। और यहाँ पर आपको सिग्नेचर करना है इन द रनिंग हैंड में। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ साइन कर दिया एस मल्लिक, ठीक है ना, ये हमारा सिग्नेचर हो गया। इस तरह से आपको सिग्नेचर करना है। सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है, यह जो पार्ट है आपको बता दें, यह पार्ट जो है वो सेकंड पार्ट है, यानी इस पार्ट को कहा गया है, सीबीएसई ने बताया कि यह जो पार्ट है वो आपको सेकंड पार्ट है, जिसमें आपको सिर्फ क्या करना है, यहाँ रनिंग हैंड में सिग्नेचर करना है और यहाँ पर आपको स्टेटमेंट लिखना है। यह जो स्टेटमेंट जो देखिए ये गोला मैं कर दे रहा हूँ, वह पार्ट का करना है। यानी आपको लिखना क्या है वो मैं आपको दिखा दूँ, तो आपको लिखना है ये पार्ट, आई कन्फर्म डैट और पार्टिकुलर्स गिवन अबव द करेक्ट। ये स्टेटमेंट पूरा लिख कर यहाँ सिग्नेचर आपको कर देना है। ये पार्ट करने के बाद आपको नीचे की पार्ट, अगर आप देख रहे हैं, आप सोच रहे हैं यहाँ कुछ करना होगा, इस पार्ट में आपको कुछ नहीं करना। ध्यान दीजिएगा, इस पार्ट में आपको कुछ नहीं करना है। ये जो पार्ट देख रहे हैं, इस पार्ट में आपको कुछ भी नहीं करना है, यहाँ आपको ऐसे ही छोड़ देना है। क्लियर। अब हम आते हैं, आपका जो आंसर की का सेशन है, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तीनों पार्ट में से ये पार्ट भी आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। चलिए यहाँ आपको मैं बता दूँ, जो आप खुद देख रहे हैं, यह क्वेश्चन जो है आपका जो MR शीट में नंबर ऑफ क्वेश्चन जो दिया हुआ है सभी, वह दिया हुआ है 1 से लेकर, पूरी अगर बात करें तो 1 से लेकर आपका 15 तक दिया है। ठीक है ना, कितना तक दिया हुआ है, ये 15 तक दिया हुआ है। और 15 करके जो है वो 4 कॉलम आपका बना हुआ है। ठीक है, इसमें एक 15, 15 30, 15 या 45, अगला कॉलम है 15 चौके 60, टोटल 60 दिया है। अब यहाँ पर आपको बच्चों, मैं आपको अब अच्छी तरह से ये बता दूँ कि आपको आंसर जो है, या आप जो क्वेश्चन जो आपको मिलेगा, सारे 60 क्वेश्चन का नहीं मिलेगा, याद रखिएगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जैसे मान लीजिए आपको क्वेश्चन 40 करना है और नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको प्रिंटेड 50 है या 55 है, ध्यान दीजिएगा। अगर 50 है और 55 है, कुछ भी है इनमें से, पूरा 60 तो नहीं है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर ये याद कीजिएगा, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर आप आगे बढ़ जाएंगे तो आपसे गलती हो सकता है। ये 40, 45, 60 करके दिया हुआ है। मान लीजिए हमें क्या है, इतनी ही तक करना है, तो इस रिस्पॉन्स में जहाँ तक का ना क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए 50 में से 40 ही करना है, तो हम क्या करेंगे कि इसको 40 को कलर कर देंगे या टिक आउट कर लेंगे किसी तरह से कि भाई इससे हमको आगे, इस लाइन से आगे नहीं बढ़ना, इस सेशन में नहीं जाना है, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन थोड़ा प्रिंट 40 तक ही है, 60 तक नहीं है। यहाँ 45 का एग्जाम्पल सीबीएसई ने निकाला था, ये बात कल वेबिनार में सीबीएसई ने बताया। दूसरी बात, आप फिलअप कैसे करेंगे और क्या हमारा मेथड होगा, वो आपको मैं इसमें बताने जा रहा हूँ। सो गाइस, वीडियो के साथ बने रहिए। और मैं सबसे बड़ी बात यहाँ बता दूँ कि किस प्रकार आपके आंसर को काउंट किया जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पर ले लिया किसी भी क्वेश्चन को, मान लीजिए हमें क्वेश्चन नंबर 41 का बी आंसर सही लगा, तो आप क्या करेंगे, बी को कलर कर देंगे। चलिए, बी को आपने यहाँ पर कलर कर दिया, ठीक।
और आपके करेक्ट आंसर जो है वो आपको यहाँ लिख देना होगा। चलिए इसको बी भी लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना होगा कि अगर आप यहाँ भर दिया, इसका मतलब कि आपके एग्जामिनी जो होगा, जो कॉपी चेकआउट करेगा, वो 41 का कलर को ना देख के सिर्फ इसको देखेगी और आपके यहाँ पर मार्क्स आपके सही हुए तो 1 नंबर मिल गया। लेकिन सबसे बड़ी बात याद रखने की बात है कि मान लीजिए एग्जामिनेशन हॉल में बैठे और हमने सी कलर ऑप्शन कर दिए। देखिए सबसे पहले जो पेपर रीडिंग का टाइम मिलेगा उसी वक्त बहुत सा क्वेश्चन का डिसाइड आपका हो जाएगा। आपने इसको बढ़िया से कलर कर लिया, ठीक है ना, तो कर लीजिएगा। चूँकि ये हमारे पास वो पेन नहीं है, मैं हाथ से कर रहा हूँ। अगर मान लीजिए सी आपने कलर किया और आपने जब थोड़ा देर बाद समझ में आया कि नहीं 39 का आंसर सी नहीं है तो इसका आंसर होगा ए, तो आपने यहाँ ए लिखिएगा। आपने यहाँ कलर क्या किया है 39, आप लिख क्या रहे हैं ए। अब एग्जामिनी आपको क्या करेगी, किसको मानेगा, ये सी को या ए को, ये मानेगा यहाँ लिखा हुआ को, इसको नहीं मानेगा। क्लियर। तो याद रखिए कि ये आपको आंसर चेंज करने का भी ऑप्शन आपके पास है। अब यहाँ पर मैं मान लीजिए कि मुझे 43 का आंसर नहीं देना था, आपने क्या किया कलर 43 कर दिया कि इसका आंसर मुझे नहीं देना, ठीक है। बढ़िया से इसको कलर करेंगे बॉल पेन से और आपने कलर कर दिया बी को भी, यहाँ पर ऑप्शन दे दिया बी कर दिया। देखिए मिस्टेक ऐसा हो सकता है कि 43 का आंसर हम जानते थे, बी कर दिया और कलर कर दिया हैशटैग में। जानते हैं एग्जामिनी आपका क्या करेगी, सीबीएसई कह रही है, बोला आप इसको कुछ भी कर लीजिए, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, हम इसे मानेंगे सही। यानी आपने क्वेश्चन 43 नहीं किया है। इस तरह से सीबीएसई ओएमआर शीट को फिलअप करने का पूरी डिटेल बताया है। एक फिर आपको कन्फ्यूज़न ना हो उसको लिए मैं एक बार फिर बताऊंगा। लेकिन एक बात और बता दूं, मान लीजिए आप 37 का क्वेश्चन नहीं बनाना चाहते हैं तो आपको ये क्वेश्चन 37 यहाँ पर आपको कलर कर देना होगा, जिससे ये क्लियर हो जाएगा कि आपने इसका आंसर नहीं दिया है। फिर से मैं एक बार समझा दूं क्योंकि ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आप सभी के लिए और ये एग्जामिनेशन के में आपको बहुत बड़ा काम आएगा। मान लीजिए आपको 40 का आंसर बी देना है, आप क्या करेंगे बी को गोला कर देंगे। चलिए कल कर दिया। अब बी करने के बाद ऑप्शन यहाँ बी कर दिया, आपका आंसर सही है तो ये आपको मार्क्स मिल गए। अगर आपने डी को कलर किया 41 को, चलिए डी को कलर किया, आप कुछ देर बाद आपको लगता है इसका आंसर जो है वो ए होगा। अब एग्जामिनी क्या करेगा 26 वाले को ए मानेगा या डी, जी नहीं, डी को नहीं माना जाएगा, ए को माना जाएगा, ये होगा आपका सही। तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिल गया कि आप आंसर को चेंज कर सकते हैं। दूसरी बात मैं यहाँ बता दूं कि मान लीजिए आपने 42 को आंसर नहीं देना चाहते, आपने कलर कर दिया भैया इसको आंसर नहीं देंगे, हैशटैग वाला कॉलम है, आपने इसको दे दिया, यानी एग्जाम ने देख लिया कि आप 43 का आंसर नहीं दिए। अगर मान लीजिए आपने बी कलर कर दिया और वहाँ भी कलर था और आपने यहाँ बी कर दिया, तो अगर ये बी का आंसर आपका सही भी रहेगा तो आपको नंबर नहीं मिलेगा, क्योंकि एग्जामिनी जो चेक कर रही है वो सिर्फ स्टार और हैशटैग को से ही आपका क्वेश्चन को नंबरिंग को काउंट किया जाएगा। यहाँ पर एक पॉइंट और आपको बता दें कि पहली बात तो ये समझ में अगर आप सबको आ गया, तो एक पॉइंट और याद रखिएगा कि 43 का मान लीजिए हम क्वेश्चन यहाँ हमको करना था सी कलर करना था और यहाँ भी सी लिखना था, ठीक है, करेक्ट आंसर में। लेकिन किसी कारणवश आप सी को नहीं कलर कर पाए, सी को कलर नहीं कर पाए और बॉक्स में कल सी लिख दिया तो आपको नंबर मिल जाएंगे। चलिए फिर से इस पॉइंट को एक बार समझ लेते हैं क्या बोल रहा है क्या। अगर मान लीजिए आप एग्ज़ाम में बैठे और आपको 29 का डी आपको ऑप्शन आता है सही, आप टिक टाक नहीं लगाएंगे, एकदम पूरा कलर करना, इसको याद है ना। अगर मान लीजिए 29 के बजाय 29 को कलर करना था, हम कलर ना करके 29 का डी आंसर लिख दिया। क्या लिखा है
यहाँ पर आपने डी लिख दिया बगैर कलर किए हुए, ठीक है। जैसे यहाँ पर बिना, मान लीजिए सी था, हम इसको सी कलर करके लिख देंगे तो ये आंसर मिल ही जाएगा नंबर। लेकिन अब हमारे पास ऐसा कंडीशन हो गया कि डी को कलर ना करके सिर्फ डी लिखा था, तो यकीन मानिए कि डी अगर आप ये कलर नहीं किया ना तब भी आपको मार्क्स मिल जाएगा। सो गैस, इसी तरह से पूरा डिटेल में आपने ओएमआर शीट में किस प्रकार से फिलअप करेंगे, ओएमआर शीट के कितने सेशन है और किस तरह से आप सोल्यूशन करेंगे, वो सारा डिटेल में आपने इस वीडियो में आपको दे दिया गया है। सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट मैं आपको कहूँ तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आप जो है आंसर पॉइंट को में भरने से यहाँ आप सिग्नेचर कीजिए और ये डिस्क्रिप्शन में आपको लिखना बहुत ज़रूरी है। ये पार्ट, थर्ड पार्ट का ये पार्ट आपको नहीं करना है। ओएमआर रिस्पॉन्स पार्ट को इसको सीबीएसई ने कहा ये मेरा दूसरा पार्ट है। और जहाँ तक अगर आप चलिएगा पहला पार्ट में, तो यहाँ पर आपको बार कोड या डिटेल जो दिया है वो आपको फिलअप नहीं करना है। ये ऑलरेडी फिलअप आपको ये सेशन मिलेगा। सिर्फ आपको क्वेश्चन नंबर, बुकेल नंबर ये फिलअप करना है। करेक्ट आंसर के बारे में बताया कि पूरी तरह सर्कल करना है, डॉट वगैरह आपको ये पोर्शन गलत है, ऐसा नहीं करना है। सो गाइस, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आप बेहतर के लिए चैनल सब्सक्राइब कर रखिएगा। जय हिंद।